हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, साइंस सब्जेक्ट। अब ये जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक तो कई सारे हैं, चैप्टर भी कई सारे हैं। तो अपना जो टॉपिक अपन क्लियर सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का। फिजिक्स का भी जो चैप्टर है वो है लाइट। कौन सा है? लाइट। अब लाइट ऐसे कई सारी क्लास में भी आता है, 6th क्लास में आता है, 7th में आता है, 8th में आता है। इसके अलावा जो 10th क्लास में भी आता है, 12th में भी आता है, कई सारी क्लासों में चैप्टर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करें, लाइट चैप्टर। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप बताइए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सी एनी ऑब्जेक्ट दैट व्हाट वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आप में से कई सारे स्टूडेंट कहेंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट विल से सर आई नीड लाइट, कि हमें मुझे क्या ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत है। और कुछ कहेंगे कि सर हमें आइज़ की ज़रूरत है। तो जो लाइट कहने वाले हैं स्टूडेंट, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, अगर आप कहते हो कि लाइट इंपॉर्टेंट है तो बताओ, लाइट तो उस ब्लाइंड पर्सन जो आंखों से अंधा है उसके पास भी लाइट होती है, तो वो क्या देख पाता है? क्या नहीं देख पाता है? यही अगर उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि जो कह रहे हैं कि सर आई ज़रूरी है, अगर आई ज़रूरी होती है तो आप जब डार्क रूम में जाते हो, जब अंधेरे में जाते हो, तो आइज़ तो तब भी होती है आपके पास, तो क्या आप देख पाते हो? क्या नहीं देख पाते अपन। तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, चाहे मुझे देखना चाहते हो, चाहे इस बोर्ड को देखना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है दोनों चीज़ें। कौन कौन सी है? आइज एंड लाइट। आंखें भी ज़रूरी है और रोशनी भी ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ को देख पाओगे। अदरवाइज वो क्या होगा? बिल्कुल ब्लैक होगा, डार्क होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा अपन लोगों को। तो ये है अपना भी लाइट का रोल। तो आपको तो हर चीज़ को देखना ज़रूरी है, तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि लाइट कितनी ज़रूरी है और आइज़ भी कितनी ज़रूरी है। क्वेश्चन तो कई सारे अराइज होते हैं अपने, जैसे कि कभी आपने सोचा, कभी जब आप कभी स्कूल बस से आते हो, या फिर कभी जब छोटे थे, जब स्कूल बस से आते थे, तो स्कूल बस जो होती थी उसका कलर कैसा होता था बच्चों? बताओ बताओ बताओ। येलो कलर। सोचा येलो ही क्यों होता था? कलर तो और सारे, ग्रीन है, रेड है, अपने पास में ब्लू है, कई सारे कलर है, येलो ही क्यों लिया? बताओ। सोचा? नहीं सोचा? हम बताएंगे क्यों होता है। और भी है, जैसे कि रेनबो का कलर हो गया, कि ऊपर रेड ही क्यों होता है? रेनबो में आपने देखो कलर कितने होते हैं? 7 कलर विबग्योर, तो उसमें रेड ही क्यों होता है? उसके अंदर नीचे वाला में ब्लू ही क्यों होता है? या फिर जो सन होता है, सन जो मॉर्निंग या फिर इवनिंग के समय क्या होता है? इसका रेड और ऑरेंज के बीच में इसका कलर होता है। शेप में भी इसका चेंज होता है, ओवल शेप हो जाता है जब मॉर्निंग टाइम होता है, जब इवनिंग टाइम होता है इसका शेप क्या हो जाता है? थोड़ा ओवल होता है। तो क्यों ओवल दिखाई देता है? क्या रियलिटी में होता है? क्या नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि भैया शाम होता है क्या? मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग हुई नहीं उससे पहले आपको क्या दिखाई देने लग जाता है? आपको सन दिखाई देने लग जाता है। यानी अभी तक क्या क्या राइज भी नहीं किया, अभी तक उगा भी नहीं है बराबर से, और आपको पहले ही दिखाई दे रहा है। वहीं इवनिंग में भी ऐसा होता है कि शाम को क्या होता है? सूरज पूरा क्या हो गया? वहाँ पे डाउन हो गया, वहाँ पे बिल्कुल डूब गया, बट फिर भी आपको क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो ये कौन बताएगा आपको? ये बताएंगे हमारे गुरुजी। कौन से? लाइट गुरुजी। अब ये जो लाइट है प्रॉपर्टी है, कई बार क्लासों में आपने सुना भी होगा। अगर मैं ही आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताओ व्हाट इज लाइट, आप क्या जानते हो लाइट से? तो कई सारे स्टूडेंट कहेंगे सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, सही अभी है। कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टूडेंट? हीट एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लाइट की वजह से आप यहाँ पर भी जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हो। लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा तो अपन क्या खाएंगे और एनिमल क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं। बहुत ज़रूरी है। और लाइट सोच लो, अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अगर लाइट रह जाए ना तो दुनिया बिल्कुल, सोच लो क्या होगा हालात। देखो, अब अपन सोचते कि आगे देखते हैं लाइट और क्या खासियत है लाइट की। अभी बताया अपन ने लाइट किस में हेल्प करती है? लाइट हेल्प करती है टू सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो अपन को रिक्वायर्ड होती है, लाइट अपन को जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। थर्ड थिंग, और क्या जरूरी होता है लाइट की, और क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, लाइट क्या होता है? एक तो आप ऐसे कह सकते हो, लाइट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि थोड़ा हायर चला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। तो वो 12th क्लास के अंदर आता है, अभी अपन 10th तक ही ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो, थर्ड अपन को बताते हैं कि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है?
जो लाइट होती है ना, चलो एक एक्टिविटी से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, कैंडल लेते हैं, ये कैंडल यहाँ पे बर्निंग हो रही है। अब कोई एक पाइप लिया जाए और पाइप को बीच में से ऐसे बेंड कर दिया गया, ठीक है। अब आपको कहा जाता है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं अपन, कौन ले यहाँ पे, किसको बैठाएं, इधर ले लेते हैं बाला। एक बाला नाम का कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो अब ये इस कैंडल को देखना चाहता है, इसकी जो फ्लेम इसको देखना चाहता है, क्या ये देख पाएगा, क्या देख पाएगा, क्या बताओ, देख पाएगा? नहीं। तो बताओ क्या ये देख पाएगा? ये ए लो, कैंडल ही गायब होगी, कोई बात नहीं। ये अब यहाँ पर दूसरा पर्सन और है, चलो इसको ले लेते हैं अपन, बाहुबली ले लेते हैं। ये बाहुबली देख रहा है, आप कहोगे सर बाहुबली तो देख सकता ही है वो तो, हाँ अब तो देख सकता ही है, क्योंकि अपन ने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट पाइप लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से, अपन इस एक्टिविटी से क्या कह सकते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट हमेशा क्या करती है स्टूडेंट, स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं लाइट के लिए, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो कैसे ट्रेवल करती है, ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। और स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ होता है, यानी कि जो लाइट है आ रही है, जैसे कि ये सन है क्या यहाँ पे, नहीं है, मान लेते हैं, कई सारी चीज़ें मानते हैं। ये अगर जो लाइट रे आ रही है, इसका ये जो लाइट है, इसका जो पाथ है, स्ट्रेट लाइन जो पाथ होता है ना, इसी पाथ को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रे ऑफ लाइट। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई अपन एक सिंगल लाइट रे ले, क्या एक ही निकलती है क्या सन से, कई सारी निकलती है लाइट रे। तो जब कई सारी लाइट रे निकलती है तो अपन क्या ले, अगर कुछ बंडल ले लाइट ऑफ रे का, ये तो क्या एक सिंगल लाइट रे, अगर मैं क्या करता हूँ बंडल ऑफ लाइट रे लेता हूँ, यानी कि कई सारी, जब कई सारी आप लाइट रे लेते हो तो उस लाइट रे को अपन क्या बोलते हैं, यानी कि जो बंडल ऑफ लाइट रे को क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रे। आया समझ में, किसको बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रे। यानी कि जब कई सारी लाइट रे का जो बंडल होता है, बंडल तो जानते हो गुच्छा, उसको क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट रे। आया समझ में। अब अपन बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के होते क्या, नहीं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्ट को अपन करते हैं, पहले इसी को करते हैं अपन। ये कौन से देवता है, सन देवता। तो इन जो सन देवता है, इनको अपन किस नाम से जाएंगे, कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने में से क्या इमिट कर रहा है, पैसा इमिट कर रहा है ना, धन इमिट कर रहा है, आपको मनी दे रहा है, मनी दे रहा है, क्या आपको दे रहा है मनी, हाँ इनडायरेक्टली दे ही रहा है। देखो तो जो सन होता है, सन क्या करता है, केवल सन ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने में से अगर लाइट इमिट कर रहा हो, क्या इमिट कर रहा हो, लाइट, तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, बताओ, सुना नाम ये, ल्यूमिनस। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, पहले आपने सुने में होंगे लेकिन कंफ्यूजन रहता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो, अपने में से लाइट इमिट करता हो, जैसे कि सन हो गया, तो सन क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा, चलो सन के अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, मून हो सकता है ना, चलिए मून। तो मून, तो क्या मून है वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्या, कहेंगे हाँ सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो तो हमको राइट देता है, पूरा उजाला हो जाता है हमारे, होता क्या, हाँ होता है, बट मून कभी भी अपने में से लाइट इमिट नहीं करता है स्टूडेंट। ये सिर्फ क्या करता है, जो भी सन की जो ये सन लाइट इमिट करता है, इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, अच्छे से डिटेल से समझेंगे अपन। तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है ना, यानी तभी तो चमक रहा है, आपको मून क्या होता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है रात को, क्यों दिखाई होता है, ऐसा नहीं कि अपने में से लाइट निकाल रहा होता है, नहीं, ये क्या कर रहा है, अगर लाइट निकाल रहा होता है वहाँ पे तो अपन जो यहाँ से जाते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह, वहाँ पे मून पे कैसे जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं क्या, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, जो सबसे पहले गया था, तो वो जाता कैसे यहाँ पर, अगर यहाँ पे यहाँ से लाइट निकल रही होती है, सन के पास चले जाओगे, सन पे जाके बैठ जाओगे आप लोग, कहाँ से बैठ जाओगे, पागलों जैसी बातें होती है। देखो मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो क्या होता है, ये तो सीरियस ही है कि भाई लाइट ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है।
तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, उनको भी कुछ नाम होना चाहिए। तो याद रखो स्टूडेंट, अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, दूसरे की कोई जो लाइट आती है उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वो क्या करता है, खुद साइन करता है, चमकता है, तो ऐसे चमक को तार चीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। सेकंड, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, समझ आओगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद में जब उसको रिफ्लेक्ट करता है और खुद साइन करता है, मून होता है ना चंदा मामा, इसलिए चमकता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, याद रखोगे। वैसे ही समझ लो जैसे कि एक कोई गंजा है, देखते हैं ना कभी कोई गंजा होता है, बाल वाल नहीं होते हैं, फिर एकदम उसकी खोपड़ी चमक रही होती है, हाँ मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए वो क्या इल्यूमिनेटेड अपना ऑब्जेक्ट है। और देखे अपन, ठीक है, तो ये तो हो गया है। अब इसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ तो ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें से क्या होती है, लाइट है बिल्कुल पास कर जाती है, कुछ में पास में, अगर मैं आपसे कुछ चलो बताओ, ये जो आपके ये बोर्ड दिख रहा है इसके पीछे क्या है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख पा रहे हो, क्योंकि इसमें से लाइट एंटर कर ही नहीं रही, इसमें से पास ही नहीं हो रही है। अगर इसमें से लाइट पास हो जाती है तो आप देख पाते, वैसे जैसे बीच में एयर आ गई, एयर से पास हो रही है इसलिए आप देख पा रहे हो। वहीं लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे पास नहीं हो पा रही लाइट, इसलिए आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हैं। मेरे मुझे देख कर, तो मेरे से पीछे क्या है, देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे होंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे। तो स्टूडेंट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट जो है ना पास नहीं कर सकती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, सुना नाम, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक, ओपेक भी बोला जाता है, सेकंड नाम और भी बोलते हैं, चलो इसी को एक और लिख देते हैं, कहीं ऐसा नहीं आप सुन लो, नॉन ट्रांसपेरेंट। नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे, जिसमें से लाइट इमिट नहीं कर सकती है। फोर्थ, अगर लाइट इमिट कर जाए तो आर पार देख ले तो उसको क्या बोलेंगे, ये लो इसका उल्टा कर लो, क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, तो समझ में आया स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसमें से लाइट इमिट कर जाए। ठीक है, अब क्या ये ऑब्जेक्ट हो क्या, एक और ऑब्जेक्ट होता है, क्या हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं बच्चों जिसमें से क्या होती है, लाइट पास भी हो जाती है और नहीं भी होती है, मतलब कि वो क्या करता है, कुछ लाइट रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट को रे को क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी क्या करते हो आप, उसमें से देख तो पाते हो आर पार, लेकिन क्लियर नहीं देख पाते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल साफ नहीं देख पाते हो, जैसा कि साफ अपन इसमें देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंट में आप क्लियर देख पाओगे, सामने आसपास आप आर पार देख सकते हो आप लोग, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें आप क्लियरली नहीं देख पाते हो, देख पाते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो बताते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट को। तो आप कहोगे सर एग्जाम्पल तो बता दो, एग्जाम्पल देखा होगा, गए होंगे स्कूल के अंदर, टिफिन तो लेकर गए होंगे, टिफिन के साथ में उस पर घी वाले से मस्त लगा के रोटी वोटी लेकर गए होंगे, और रोटी किस में लगाई होगी, या तो अखबार में लपेटी होगी या फिर किसी पेपर में। अब जब आप पेपर को देखते हो खाना खाने के बाद में, पेपर को अलग करते हो तो पेपर पे क्या लगा होता है, घी लिखा होता है, लगा होता है ना। अब जब आप पेपर को उसको या तो करो लाइट की तरफ करो, लाइट की तरफ करके देखना, तो आपको उस पेपर से थोड़ा आर पार दिखने लग जाएगा, आप उसके पार देख पाओगे, आप बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको दिख जाएगा, जो धब्बा बनता है ना, उस धब्बे के आप आर पार देख पाओगे आप लोग। तो ऐसे टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ट्रांसल्यूसेंट वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट के नाम हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो देख लो इसमें से, बाकी इसको देखते हैं आगे। देखो, तो चलो अपन एक चीज़ समझ रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था अपन ने स्टूडेंट, कि जो ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी जो लाइट होती है वो कैसे हमेशा कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या, ज़रूरी नहीं है। देखो क्या होता है कि जैसे इसको मैं रफ करते हैं, अपन रफ करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो रही बात नोट्स की, इसके नोट्स वगैरह या तो मैं लिखवा दूंगा, अभी एक साथ लिखवा दूंगा, लास्ट में आप उसको कॉपी कर लेना, बीच में मत करो, अभी सही सिस्टमेटिक भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर भी सन देखता है, बुरा मत मानना, एक और ले रहे अपन। अब क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से आ रही है सन से क्या आएगी, लाइट रे आएगी, ये लाइट रे आ रही है,
ये है, कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी, ठीक, ये आ गई। अब ये लाइट रे अगर क्या आती है, यहाँ आती है, यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर कोई भी लाइट रे किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट पे, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के एज पे जब वो इंसिडेंट होती है तो स्टूडेंट याद रखना वो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये लाइट की टेंडेंसी होती है, ये उसकी प्रकृति होती है, टेंडेंसी होती है। क्या होती है कि जब कभी भी लाइट रे किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पे जब उसके एज पे जाकर जब इंसिडेंट होती है तो वो क्या हो जाती है, किसी एंगल पे बेंड हो जाती है। और याद रखना लाइट का ये बेंड होना, किसी भी ऑब्जेक्ट के एज से उसका लाइट का बेंड होना, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे, ठीक है, सबके लिखवा दूंगा मैं, डिफाइन लिखवा दूंगा। तो जो लाइट रे जब स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई आती है और किसी ऑब्जेक्ट के एज पे अगर वो इंसिडेंट होकर बेंड हो जाती है, तो ये जो बेंड होना, लाइट का बेंड होना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, ऐसे और भी वर्ड आएंगे। अब ये तो लाइट क्या ही कि कॉर्नर पे ही, अगर ये लाइट रे इसकी सरफेस पे होती तो फिर क्या होता, तो फिर क्या होता, लाइट चलेगी। 2 मिनट रुको। देखो स्टूडेंट, अभी तक अपन ने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अगर जो लाइट रे है वो अगर एज पे ना गिर के अगर उस सरफेस पे गिरे तो, अगर सरफेस गिरने को बोलते हैं इंसिडेंट। जो लाइट रे आ रही है सन से या फिर किसी भी सोर्स से, कोई भी लाइट का सोर्स कोई भी हो सकता है, नेचुरल की बात करें तो सन हो जाएगा। और इसके बाद बताओ सन को, और देखो जो लाइट अपन ने यहाँ पढ़ा था एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि सन है, तो जो भी ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट इमिट करते हैं उसको ल्यूमिनस तो कहते हैं, अपन उसको साथ में क्या बोलते हैं, स्टार भी कहते हैं। स्टार उसको बोलेंगे जो नेचुरली जो अपने में से लाइट इमिट कर रहा होगा कंटिन्यूसली, वो उसको क्या बोलेंगे, अपन स्टार बोलेंगे। तो जो सन है, सन भी ले सकते हो आप, दूसरे सोर्स ले सकते हो, आप लोग ट्यूब लाइट ले सकते हो, टॉर्च ले सकते हो। तो जब वो लाइट रे किसी एज पे ना गिर के अगर सरफेस पे गिरे, और बच्चों यहाँ पे जो सरफेस अपने जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, ये कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं अपन स्मॉल तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। कौन सा है, ओपेक। ओपेक यानी नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी जिसके आर पार जो लाइट है वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा जब लाइट रे सीधी सरफेस पे इंसिडेंट होगी, किस पे, कौन सी सरफेस पे, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उस सरफेस पे। तो देखिए क्या होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, चलिए देखिए, इसको थोड़ा रेफर कर लूँ मैं, इसके मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा मैं बना के, अभी अपन लिख देंगे इस पर एक जगह बढ़िया से। देखो क्या होता है, इसको भी थोड़ा रफ कर देते हैं, चलिए, अरे ले पूरा ले लेते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि अगर कोई भी लाइट रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा उस केस में। जैसे कि ये कोई सरफेस ले ली, अब इस सरफेस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये जो लाइट आएगी इस लाइट रे को क्या कर देगा, वापस जिधर से आ रही, यानी जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। मीडियम उसको कहते हैं कि जहाँ से लाइट पास कर रही हो, या फिर किसी भी, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस वगैरह। और जो ऑब्जेक्ट अभी पढ़े थे अपन, ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना अपन, कौन से पढ़े थे अपन ने, इसके अंदर पढ़े थे ल्यूमिनस वगैरह पढ़े थे, या फिर ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक वाले पढ़े थे अपन, इल्यूमिनेटेड पढ़े थे। तो ये सारे मीडियम ही एक टाइप के। तो यहाँ पे भी ये मीडियम है, ऊपर ये एयर मीडियम हो गया, नीचे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सॉलिड मीडियम हो गया। तो जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से आती है, तो कौन से मीडियम से आ रही है, एयर मीडियम से आ रही है। और एयर मीडियम से आ रही है या फिर किसी भी मीडियम से, अगर किसी भी मीडियम से कोई लाइट रे आती है और आकर अगर दूसरे मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होके अगर वापस उसी मीडियम में अगर बाउंस कर जाती है, वापस उसी मीडियम में अगर लौट जाती है, तो ऐसे टाइप के जो फिनोमिना होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या होगा, जैसे सुन लो, जो भी लाइट रे अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होके अगर अगेन उसी मीडियम से, जिस मीडियम से आई है, उसी मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर उसी मीडियम में अगर लौट जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है।
अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे होती है ये भी क्या होती है, टू टाइप की होती है। टू टाइप का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। कौन कौन सी टाइप का होता है, ये डिपेंड करेगा सरफेस पर। क्या सरफेस एक ही टाइप की होती है, क्या नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है। एक तो ये हो सकता है कि सरफेस कैसी हो, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, जैसे कि ये स्मूथ है, प्लेन है। वहीं अगर सरफेस कैसी हो, इरेगुलर हो, ये सी कोई फिक्स शेप नहीं है, बिल्कुल ऐसे इरेगुलर है, तो होगा क्या, अगर आपकी प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वन टाइप तो कौन सा हो गया स्टूडेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा, जब आपकी सरफेस कैसी हो, इरेगुलर हो, इरेगुलर यानी कि रफली हो, या फिर इसको क्या कहते हैं, दूसरा टाइप इसको और बोला जाता है इरेगुलर। एक तो इरेगुलर हो गया, एक और टाइप से इसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड। क्या वो इस कहते हैं स्टूडेंट, डिफ्यूज्ड। तो जब सरफेस कैसी हो, रफ हो, तो इस केस में भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट तो करेगी। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी ही लाइट रे, ये करेगी, ठीक है, ये इधर जाएगी। और एक और डिफरेंस है, अगर सरफेस रेगुलर हो और दूसरी इरेगुलर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब सरफेस रेगुलर होगी तो वो एक जिस एंगल से आएगी, यानी मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन होगा ना, एक मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इरेगुलर में ही तो कैसा, इधर भी हो सकता है या इधर ही तो ऐसे या फिर ऐसे, समझ रहे हो, कोई फिक्स इसका नहीं है रिफ्लेक्शन। जब वापस रिफ्लेक्ट हो रही ना तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है। कब होगी, जब इरेगुलर सरफेस होगी। जब रेगुलर होगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर इंसिडेंट। तो सेकंड टाइप कौन सा हुआ स्टूडेंट, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर को कौन नाम से जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन हुए। तो अब अगर अपन बात करें कि जो लाइट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा या फिर किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, सो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, वो करेगा प्लेन जो सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस। ध्यान रखो स्टूडेंट, सरफेस जितनी स्मूथ होगी, जितनी पॉलिश की होगी, जितनी प्लेन होगी, वो लाइट रे को उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। वैसे जैसे कि कोई मतलब कि जैसे कि आप ले लो सिल्वर वगैरह ले लो, मेटल वगैरह होते हैं ना, जो ज़्यादातर मेटल क्या करते हैं, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस होती है बिल्कुल पॉलिश्ड होती है। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह, जो ज्वेलरीज वगैरह होती है, जो आप मतलब जो गहने वगैरह पहने जाते हैं, वो क्या ज़्यादा शाइन करते हैं ना, शाइन करने के पीछे रीजन क्या होती है, उनकी बिल्कुल हाईली पॉलिश की जाती है। जो सरफेस है ना बहुत अच्छे लेवल पर पॉलिश की जाती है, और सरफेस भी क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। तो उस केस में आपको वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जितनी सरफेस स्मूथ होगी, रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा आपको, और वो चीज़ उतनी शाइन करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या उसका रीज़न डिफ्रैक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन है, क्या फिर रिफ्रैक्शन है, आगे आएंगे। तो अपन किसी अगर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ना स्टूडेंट, उसके पीछे ये है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, चाहे आप मुझे ही देख पा रहे हो, तो इसके पीछे भी रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कैसे, क्योंकि लाइट है, जैसे कि यहाँ ऊपर ट्यूबलाइट लग रही है, आपको नहीं दिख रही हालांकि, पर है, ऊपर से ट्यूबलाइट आ रही है, वहाँ से लाइट है क्या हो रही है, मेरे ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और मेरे से क्या हो रही है, वो इंसिडेंट होने के बाद अब मैं क्या ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ, कोई ट्रांसपेरेंट तो उन्हीं के आर पार दिख रहा होगा, नहीं होगा ना, लाइट मेरे से पास करेगी नहीं। तो ऑब्जेक्ट से लाइट, वहाँ सन से सोर्स से लाइट आ रही है, मेरे पे इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ, आपकी ओर आ रही है, कैमरे की ओर, और जैसे कैमरे में आ रही है वहाँ इमेज बन रही है और आप मुझे देख पा रहे हो। तो जो अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो किसकी वजह से देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही अपन किसी चीज़ को देख पाएंगे। तो क्या सभी चीज़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देगी? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो बिना रिफ्लेक्शन के भी दिखाई देती है, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट यानी कि जहाँ से लाइट आ रही है, यानी कि जहाँ से लाइट इमिट कर रही है, और जो लाइट अपने में से निकाल रहा होता है, खुद की जो लाइट होती है सेल्फ। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने में से लाइट इमिट करता है खुद से, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं बिना रिफ्लेक्शन के। पर अपन को देखना नहीं चाहिए, वो आपके आइज के लिए क्या कहते हैं, डैमेज कर सकता है। कैसे कि जैसे ट्यूबलाइट है,
ट्यूबलाइट में वहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगी क्योंकि वो खुद में से लाइट इमिट कर रहा है। सेकंड सन में भी वहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो अपने में से लाइट इमिट कर रहा है, और जो लाइट अपने में से इमिट कर रहा है तो उसके लिए वहाँ पर रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट देख सकते हो। पर देखना नहीं है, ये आपकी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपकी आइज़ को डैमेज कर सकता है। वो ऐसे आप जाकर भी नहीं देख पाओगे, कभी देखना देखा सन को देखना ऊपर देख पाओगे, आप आंखें ऐसे मीच लोगे, ऐसे बंद करने लग जाओगे, आप लोग आंखें देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी बनाई गई है ना, इतनी परफेक्टली बनाई गई है, ऊपर वाले ने इतना सोच समझ के बनाई है कि वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। पर अपन क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ में करते हैं, मतलब इसके साथ में गलत तरीके से करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, उस वजह से अपन क्या हो जाते हैं, अपन को चोट आती है, डैमेज होती है अपनी बॉडी। ठीक है, बाकी अब आगे देखते हैं अपन, तो पता चला कि अपन किस वजह से देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब मैं कह रहा हूं कि प्लेन सरफेस सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होगा इसका, जो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बताओ। देखा होगा, किया भी होगा आप लोगों ने, क्या किया होगा कि कोई एक या तो घर से लेकर आता है, क्लास के अंदर बैठे बैठे क्या करते हैं, एक कांच लेकर आते हैं, मिरर, उस मिरर को क्या करते हैं, धूप की जगह जहाँ पर सनलाइट आ रही होती है वहाँ पर उस सीट पर बैठते हैं और वहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं और आगे वाले की चिलके डालते हैं आँखों में, करते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं, वो लाइट उसको क्या किसकी तरफ मुँह रखते हैं, इसको सनलाइट की तरफ, और सनलाइट ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है और आगे वाले की तरफ, या तो उसकी आंखों में कोई दुश्मन बैठा होगा, कोई दोस्त बैठा होगा, उसकी आंखों में जा रही होगी सीधी, उसकी आंखों में करते हैं, या फिर उसको पूरा कमरे में जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर उसको कर रहे थे, किया होगा, ऑफकोर्स आप लोगों ने किया होगा, मैंने तो किया है। वापस लाइटें चली गई, देखो वापस कम दिखाई दे रहा है। देखो स्टूडेंट, आ गई वापस लाइटें आ गई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे अपन, ये पढ़ लिया। अब मैं बार बार एक सरफेस की बात कर रहा था, प्लेन सरफेस की, स्मूथ सरफेस की। तो कौन सी होती है स्मूथ सरफेस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा, अभी अपन बता रहे थे, कौन सा है, मिरर। कौन सा है, मिरर। क्योंकि जैसे आप मिरर को क्या करते हो, सनलाइट के सामने लेकर आते हो, वो क्या करता है, जितनी भी लाइट रे होती है वो सारी लाइट रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, तभी तो आगे वाली चीज़ क्या होती है, आपको चमकती हुई दिखाई देती है। तो मिरर, अब मिरर तो समझ गए आप लोग, किसको, कांच को कहते हैं। अब ये जो मिरर होता है, पहले चीज़ तो ये है कि भाई ये मिरर स्टूडेंट बनता कैसे बनता मिरर, पूरी प्रोसेस नहीं जानेंगे, फैक्ट्री नहीं खोल रहे अपन, बट एक बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है, एक पतला सा ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके आर पार देख सकते हो अपन। अब समझ में आ रहा है ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब क्या है। इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पीछे की ओर बैक साइड क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है, कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग किसकी की जाती है, मेटल की जाती है। कौन सा मेटल है, या तो एल्यूमिनियम या फिर किसकी जाती है, सिल्वर की, एल्यूमिनियम सिल्वर की, ठीक है, एजी से डिनोट करते हैं सिल्वर को। तो एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की जाती है, इस ग्लास के पीछे क्या जाती है, कोटिंग की जाती है, और साथ में फिर उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, ब्लैक कलर या फिर अलग अलग कलर का पेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये क्या बन पाता है, मिरर बन पाता है। और पीछे की साइड करेंगे तो आगे वाले जो सरफेस होगा, इसके सामने जो भी होगा, उसको अपनी क्या होगी, उसके अंदर अपनी फोटो दिखाई देगी, और वो फोटो को बोलते क्या है, वो आगे देखेंगे अपन, ठीक। तो जो प्लेन मिरर होता है, ये मिरर बनता कैसे बता दिया, किसकी की जाती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिल्वर की, एल्यूमिनियम वगैरह की, मेटल की जाती है। इन्हीं की क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या हाईली क्या, एक तो मतलब ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी मेटल और भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए भी नहीं यूज़ करते हैं। बाकी आपको इनका नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये मिरर हो गया। अब मिरर क्या काम करेगा, जो भी लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ ना कुछ इसके अंदर बनेगी, किसी की फ़ोटो बनेगी। और वो फ़ोटो कैसी बनेगी, क्या आप जो मिरर के सामने खड़े होते हो तो वो क्या आपकी रियल इमेज होती है मिरर के अंदर, क्या अपने आप को रियल में देख पा रहे हो, या फिर जब आप मिरर के अंदर खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट हैंड कैसे, सॉरी ये राइट है ना, ये राइट हैंड उसके अंदर कैसे दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट वाला कैसे दिखाई देता है, राइट हैंड, होता ना ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न जानना आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा आप लोगों को। और इसके अलावा उस साइज़ कितना होता है, सेम साइज़ होता है क्या, उल्टा होता है, सीधा होता है, कई सारे तरीके मतलब कई सारी चीज़ें होती है जो जाननी होती है, कि जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर, इमेज क्या होता है इसको भी जानेंगे अपन, ऑब्जेक्ट क्या होता है उनको भी जानेंगे।
तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, जो बनती है इमेज वगैरह, वो कैसे बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो आप अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।